यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिसको पास करने का सपना हर बच्चा देखता है। हर बच्चा ये सोचता है कि वो किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी को क्लियर कर ले और उसके बाद उसकी लाइफ चुटकियों में ही चेंज हो जाएगी। यकदम से उसके पास भी पैसा आ जाएगा, इज्जत आ जाएगी, उसका नाम बन जाएगा, पावर आ जाएगी, सोसाइटी में, समाज में, दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, हर जगह पे उसकी इज्जत होगी। एक तरीके से उसका पूरा स्टेटस ही सोसाइटी में चेंज हो जाएगा। यकदम से उसको अपनी लाइफ में एक सक्सेस मिल जाएगी। बस इस सब कुछ के लिए उसको किसी ना किसी तरीके से एक एग्जाम को क्लियर करना है जिसका नाम है यूपीएससी। इसलिए 10 से 15 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम की तैयारी पूरे जज्बे और जुनून के साथ करते हैं। बट द सैड रियलिटी इज दिस कि इन 10 से 15 लाख बच्चों में से सिर्फ 150 और 200 बच्चे ही बन पाते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स। बाकी सब के सब बैक टू जीरो। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में बेइंतहा किस्म का कंपटीशन है। इसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 0.2% है। यानी कि अगर 1000 बच्चा एग्जाम देगा तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाएंगे। बट द पॉइंट इज दिस कि ये जितने भी जो 10 से 15 लाख बच्चे हैं जो ये हर साल एग्जाम दे रहे हैं, क्या ये बात इनको मालूम नहीं है कि इसके अंदर सक्सेस होने का जो रेशियो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी लो है। 0.2% चांस है कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। और ये पूरी सच्चाई इन बच्चों को भी मालूम है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि फिर भी ये सारे बच्चे इस एग्जाम के पीछे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत, अपना पैसा सब कुछ लगा देते हैं ये सोचे बगैर कि इसके अंदर हम कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसके पीछे 3 मेजर फैक्टर्स हैं और ये 3 मेजर फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर है वो है पॉवर्टी इन इंडिया, दूसरा फैक्टर है कोचिंग इंडस्ट्रीज और तीसरा फैक्टर है द ट्रैप ऑफ गवर्नमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं पहले फैक्टर को, पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा गुर्बत है। इंडिया के अंदर जो 90% जो फैमिलीज हैं वो इंतहाई ज्यादा गरीब हैं। एक बंदा उनमें कमाने वाला है और वो पूरे परिवार को पालता है। और जो इंडिया के अंदर जो एवरेज फैमिली इनकम है वो सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए है। यानी कि 10 से 15 हजार रुपए में इंडिया की 80% जो फैमिलीज हैं वो अपनी लाइफ गुजार रही हैं। अब आप ही अंदाजा लगाओ कि इतने कम पैसों में कोई फैमिली कैसे रह सकती है। अब ये जितनी भी जो फैमिलीज हैं इनके जो बच्चे जो हैं, अब क्या वो सपने नहीं देखते होंगे कि उनके पास भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, पैसा हो, सोसाइटी के अंदर उनका एक स्टेटस हो, उनको इज्जत दी जा रही हो, वो भी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, वो भी अपनी जेब से आईफोन निकाल रहे हो। क्या इन गरीब फैमिलीज के जो बच्चे हैं क्या वो ये सपने नहीं देखते होंगे? ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल देखते होंगे। अब आप ही सोचो कि अब वो बच्चे जो हैं वो अपने इस सपने को सच करने के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो देखो, उनकी जो फैमिली है उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो उनको कोई कारोबार खोल के दें जिससे वो पैसे कमाएं और वो अपना लाइफ स्टेटस इंप्रूव कर लें। तो पैसे तो उनके पास है नहीं। दूसरा, उनकी जो फैमिली है वो ये भी नहीं अफोर्ड करती कि वो उनको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, क्योंकि वहां की फीसें बहुत ज्यादा हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो जो गरीब फैमिली का जो बच्चा है वो जाए तो जाए कहां? वो किस तरीके से अपनी और अपनी फैमिली के हालात को इंप्रूव कर सकता है? तो ऐसे में उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता खुलता है और वो है यूपीएससी। अगर उसने किसी भी तरीके से अगर यूपीएससी ट्रैक कर लिया तो चुटकियों में उसकी पूरी फैमिली के और उसके हालात ही चेंज हो जाएंगे और उसके पास भी एकदम से वो हर वो चीज आ जाएगी जो एक अमीर फैमिली के पास होती है। सोशल स्टेटस, गाड़ी, पैसा, पावर, सोसाइटी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इज्जत, एकदम से उसकी और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ ही चेंज हो जाएगी। बस किसी तरीके से उसने यूपीएससी का एग्जाम ट्रैक करना है, बस चुटकियों में उसको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आज भी इंडिया के अंदर जितनी भी जो गरीब फैमिलीज हैं उनके बच्चे जो हैं वो इसी यूपीएससी की रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऐसा सच ऑप्शन ही नहीं है अपनी लाइफ को चेंज करने का। वो यूपीएससी को सिर्फ एक उम्मीद की तरह देखते हैं कि अगर हम ये क्लियर कर लेंगे तो हमारे पास पैसा भी आ जाएगा, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। इसलिए एक गरीब फैमिली के लिए यूपीएससी क्लियर करना तकरीबन एक तरह की लॉटरी की टिकट की तरह होता है कि उनकी लॉटरी लग गई है और अब उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए हर साल यूपीएससी में लाखों में बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और इन लाखों जो बच्चे हैं इनमें से जो 80% जो बच्चे हैं वो इसी तरह के गरीब फैमिलीज के ही बच्चे होते हैं। तो पहला फैक्टर तो था ये पॉवर्टी इन इंडिया। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा जो फैक्टर है वो है कोचिंग इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर इस टाइम जितनी भी जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट्स चलाई हुई हैं और वो इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं पूरे इंडिया में कि वो लोगों को ये दिखाते हैं कि अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, गाड़ियां मिलेंगी, नौकर चाकर, घर, पैसा, स्टेटस, हर चीज, आप इतने बड़े अफसर बन जाओगे, हर बंदा आपसे डरेगा, सब कुछ आपके पास होगा, हर इंसान आपकी जूती के नीचे होगा। इस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं और इंडिया के अंदर जितनी भी जो यूथ है उनके माइंड में उन्होंने ये पॉइंट डाल दिया है, अगर आपने आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन गए तो एक तरह से आप किंग ही बन जाओगे, बादशाही बन जाओगे। उन्होंने इस तरीके से
IAS और IPS ऑफिसर को बना दिया है। लेकिन इन द रियलिटी एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और जब वो IPS और IAS ऑफिसर्स बने तो उन लोगों से प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रिजाइन कर दिया। सुनने में ये बात आपको बड़ी क्रीपी सी फील हो रही होगी कि जिस चीज के पीछे इतनी मेहनत की एंड में उस चीज को छोड़ दिया, और एक्चुअली में ऐसा होता है। IAS और IPS ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जॉब है और इसके अंदर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और इस तरह की जॉब करना हर बच्चे का काम नहीं है कि वो इस तरह की जॉब को कंसिस्टेंटली कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुली इस एग्जाम को ट्रैक कर लेते हैं, IAS और IPS ऑफिसर भी बन जाते हैं और वो बाद में रिजाइन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों से प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त किया जा रहा होता, ये जॉब उनसे हैंडल ही नहीं की जा रही होती है। लेकिन अब ये सारी जो बातें हैं ये हम लोगों से छुपाई जाती हैं और जो कोचिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी आप लोगों को ये बातें नहीं बताती जान के। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया तो लोग यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और अगर वो यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर एडमिशंस नहीं लेंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और एंड में जो कंक्लूजन है वो क्या होगा कि इनका धंधा बंद हो जाएगा। एक्चुअली में जो बात है वो ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, IPS ऑफिसर बन जाओगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एक्चुअली में बात यह है कि उन लोगों ने इस चीज को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है और वो इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो मालकान हैं वो इतने रिच हो चुके हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा फीस वो इन बच्चों से चार्ज कर रहे हैं यूपीएससी की। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 50,000 चार्ज कर रहा है, कोई 1 लाख चार्ज कर रहा है, कोई तो 3-4 लाख भी हर महीने चार्ज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग देने के लिए। इन्होंने सिर्फ अपना पैसा कमाने हैं और इसीलिए ये यूपीएससी को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और इनके एड्स इतने ज्यादा एंगेजिंग होते हैं कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी देने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो यूपीएससी दे और वो एक IAS IPS ऑफिसर बने, तो उसको भी ये एड दिखा दिखा के उसका भी ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो भी सोचता है कि यार क्या बात है, अगर IAS बन गए तो ये हो जाएगा, IPS ऑफिसर बन गए तो ये हो जाएगा। और जिसका इंटरेस्ट नहीं भी होता वो भी इस रेस में दौड़ पड़ता है कि मैं भी IPS ऑफिसर बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ इनके एड्स देख के। 50% से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी में अपीयर होते हैं वो इनके एड्स देख के इंप्रेस होकर इस एग्जाम में आते हैं कि IAS और IPS ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या बात है, लाइफ ही हमारी चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअली में दूसरा जो इशू है वो कोचिंग इंडस्ट्री का है, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे जो हैं वो इस यूपीएससी की रेस में दौड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, द ट्रैप ऑफ गवर्नमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ क्यों है? क्योंकि जो चीजें भी आप यूपीएससी के एग्जाम में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एक्चुअली में वो सारी चीजें बाद में यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है उसमें वो किसी काम ही नहीं आती हैं। और ये बात सच है, दूर दूर तक उन चीजों का जॉब से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है, इस एग्जाम को इतना टफ क्यों रखा गया? तो उसके पीछे की जो रीजन है वो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और वो ये है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके पास कोई जॉब्स है नहीं कि वो अपने यूथ को जॉब दे सके। आज भी इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को इतना टफ रखा हुआ है कि इसके अंदर जब भी 10-15 लाख बच्चे अपीयर होंगे तो इस एग्जाम को इतना टफ रखो कि वो इसकी तैयारी में कोई 6-7 साल लगे रहे और वो कहीं और कोई जॉब ढूंढे ना। क्योंकि अगर यूपीएससी का एग्जाम आसान होता, सिंपल होता और लोग इसको 1-2 साल में दे के फारिग हुए हुए होते तो फिर वो बाद में गवर्नमेंट से सवाल कर रहे होते कि भाई हमारी यहां तो जॉब हुई नहीं तो प्राइवेट जॉब्स कहां हैं। तो इसलिए यूथ को इस ट्रैप में लगाया हुआ है कि वो 6-7 साल इसी रेस में दौड़ते रहे और हमसे ना कोई सवाल करे हम क्यों नहीं नौकरियां किसी को दे रहे। ये एक बहुत बड़ी रीजन है जो गवर्नमेंट ने की हुई है इस एग्जाम को इतना टफ रखा हुआ है।